दोस्तों नमस्कार करते हैं। आज सुबह की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ नए वीडियोज़ में आपके सामने लाके आया हूँ। पिछली वीडियो में बात करी थी हमने स्विच यार्ड में जाकर वेब ट्रैप एंड सीवीटी पे। अभी मैंने उसी बेस पे एक छोटी सी वीडियोज़ बनाई है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। ट्रांसमिशन लाइन में टू टाइप्स फ्रिक्वेंसी होती है। दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। एक होगी आपकी 50 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, है ना? जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है? लाइटनिंग के लिए है, फर्नेंस के लिए है और फैन्स के लिए, आरएल, रोलर वगैरह जो भी है, वो 50 हर्ट्ज़ प्लस माइनस 5 जो है, ये प्लस माइनस 5 वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वो यूज़ की जाती है। दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ होती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो 50 प्लस माइनस 5 एट हर्ट्ज़ से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। और ट्रांसमिशन लाइन में इन दोनों फ्रीक्वेंसी का काम होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में दोनों फ्रीक्वेंसी का काम होता है। अब इनका काम क्या होता है? देखो, जो 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी होती है, उसका काम होता है जैसे रूलर के लिए, रूलर में जैसे लाइटनिंग, फ़ैन जो हम घरों घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना? और फर्नेस फैक्ट्री के लिए, ठीक है ना? ये सारी चीज़ों के लिए जो यूज़ होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज़ की। लेकिन जो एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है मेरे दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक जो कम्युनिकेशन होता है, डाटा कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, है ना? चलो, अब तो मैंने समझा दिया आपको कि जो 50 हर्ट्ज़ प्लस माइनस 5 वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका काम जैसे रूलर फर्नेस वगैरह, रूलर में जैसे लाइटनिंग होगी, है ना? आपकी लाइटिंग फैन्स वगैरह जो फैक्ट्रियों में आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए होगा। अब ये कैसे काम करती है, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, एक हो गया सबस्टेशन ए, है ना? और ये हो गया सबस्टेशन बी। अब सबस्टेशन से ए से सबस्टेशन बी तक हमारी सप्लाई जा रही है ना? नॉर्मली सप्लाई जा रही है। लेकिन इसमें जो है एक कम्युनिकेशन के लिए भी हमारा आपस में अटैचमेंट है, कम्युनिकेशन भी है कि मतलब कितना डाटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कितना यहाँ पे कितना डाटा शो कर रहा है, यहाँ पे कितना शो कर रहा है। ये किसके ज़रिए पता चलेगा? ये चलेगा हाई फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये कैसे काम करेगा देखो, ये सबस्टेशन एक है, यहाँ से आपकी सप्लाई आती है, ठीक है ना? यहाँ से जो यहाँ तक जो है आपकी 50 हर्ट्ज़ भी है और 50 हर्ट्ज़ से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों आ रही है इस वायर में, आ गई नहीं आई? दोनों आ गई है। अब यहाँ पर क्या होगा? वेब ट्रैप लगा हुआ है। वेब ट्रैप क्या करेगा? वेब ट्रैप करेगा काम, जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसको करेगा, वेब ट्रैप हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। ये यहीं पे इसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको ये पास करेगा। ये आगे चली गई, ठीक है ना? अब जो ब्लॉक की इसने, जो हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक की, इसको ज़रूरत तो है, भाई जभी तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन इसने तो इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक कर दिया तो ये हमने क्या किया, पैरेलल में एक सीबीटी कनेक्ट कर दिया। सीबीटी कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब सीबीटी क्या करेगा? ये सप्लाई आ गई, ये हाई फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ से, फ्रीक्वेंसी इधर से आ गई, ठीक है ना? ये सप्लाई हमारी सुचारू रूप से इधर से चली गई। लेकिन यहाँ पर एक पीएलसीसी वायर होगी, हाई फ्रीक्वेंसी इस पीएलसीसी वायर के ज़रिए जाएगी कहाँ? सेकंड सबस्टेशन में जाएगी और यहाँ पर जो पीएलसीसी पैनल होगा वहाँ पे, जो दूसरे सबस्टेशन में पीएलसीसी पैनल होगा, वहाँ पर ये सप्लाई जाएगी। कौन-सी? हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जाएगी। ये काम करेगी दोनों सबस्टेशनों के बीच में, कम्युनिकेशन का काम करेगी।